हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू हम दो इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एलिमिनेशन को विलोपन भी कहते हैं। इसका मतलब है किसी चीज़ को विलोप करना, ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दो इक्वेशंस को। सबसे पहले इक्वेशंस को लिखो। ये दोनों इक्वेशंस जैसी लिखी हुई हैं हमें वैसी ही चाहिए। मीन्स एक्स और वाई दोनों ही टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर, और विदाउट एक्स वाई टर्म्स मीन्स ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड पर। इसको मैंने मार्क किया नंबर 1, इसको मार्क किया नंबर 2। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हमने क्या करना होता है, जैसे इसके नेम कह रहा है कि इसको एलिमिनेट करो, तो यहाँ पे हम कुछ एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है इस मेथड का कि फर्स्ट समीकरण को, फर्स्ट इक्वेशन को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। x का कोफिशिएंट क्या है 2, और सेकेंड समीकरण को पहली समीकरण में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। मीन्स पहली वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाली को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 2x + 2y = 10। आगे 2x 1 से मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म को, 2x - 3y = 4। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि इनके साइन चेंज करो। मीन्स अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस है तो ये बनेगा प्लस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। बस इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। मीन्स हमने साइन चेंज करने हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब ये साइन इन टर्म्स के होंगे। मतलब इस 2x का साइन अब माइनस होगा, अब इस -3y का साइन +3y होगा, और इस 4 का साइन क्या है माइनस। अब आप देख सकते हो एलिमिनेट होंगी टर्म्स। ये +2x है और ये -2x, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। सो +2y + 3y ये क्या बन जाएगा +5y, 10 - 4 ये बन जाएगा 6। तो हमारे पास y कितना आ गया 6/5। ये हमारे पास y है। एक्यूरेट वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में y की आ गई 6/5। अब आपकी मर्जी है y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ दीज टू इक्वेशन। वैल्यू ऑफ y 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 में पुट कर दिया। x + y = 5। x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट समीकरण है। इसमें हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 6/5। 6/5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x क्या बनेगा, 1 और 5 का एलसीएम 5, 25 - 6, सो x आ गया हमारे पास 19/5। सो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में जो हमने पहले डिस्कस किया था कि x और y वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए, और विदाउट एक्स वाई मीन्स कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर। तो ऐसा नहीं है, तो अब मैं लिखूंगी तो उसको एडजस्ट करके ही। मीन्स -4 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर 2y राइट हैंड साइड पर है, इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। -2y = 7। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगेन वही स्टेप क्या करना है, हमने मार्क कीजिए इसको नंबर 1, इसको मार्क किया हमने नंबर 2। पहले समीकरण को सेकंड के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड समीकरण को पहले x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अब 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, 9 × 3x 27x - 45y = 36, 27x - 6y = 21। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो जो साइन है वो चेंज होते जाएंगे। इसका साइन प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। ये -6 है, ये प्लस बन जाएगा। और ये +21 है, ये माइनस। +27x - 27x डिलीट हो गए, कट हो गए, एलिमिनेट हो गए। सो -45y + 6y ये हमारे पास कितना रह जाएगा -39y, +36 - 21 ये हमारे पास कितना आ गया 15। सो y = 15 - 39। आपको पता है ये 3 के टेबल पे कैंसिल भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5/13।
मीन्स y इज इक्वल टू -5/13। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसको शिफ्ट कर देते हैं न्यूमिनेटर में। तो ये हमारे पास y की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर लो, चाहे सेकंड में पुट कर लो y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ -5/13 in any equation, say in equation number 1. So equation 1, I have 3x minus 5y is equal to 4. 3x minus 5y is -5/13 is equal to 4. तो ये क्या बनेगा, 3x, पहले तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 5 5 ज़ा 25/13 is equal to 4. So 3x is equal to 4 minus 25/13. 3x is equal to एलसीएम लिया 13 और 1 का, ये आ जाएगा 13। फिर 13 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 52 माइनस 25। सो 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 27/13। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 27/13, यहाँ पे आके 3 डिवाइड हो जाएगा। सो x हमारे पास कितना आ गया, 9/13। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं। सो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जिसमें हमने एलिमिनेट किया है किस विधि से, विलोपन विधि से। दो इक्वेशंस को लिखकर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो है उसके कोफिशिएंट्स उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। सो नेक्स्ट मेथड वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तिरछी गुणा विधि। इसको स्टूडेंट करना ही पड़ेगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर पेपर में मेंशन होके आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। सो इसमें 4 to 5 स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये जो आप दो इक्वेशंस देख रहे हो, समीकरण देख रहे हो, इसमें आपने करना क्या है कि सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और 4 ये दोनों ही राइट हैंड साइड पर थे, मैं इन दोनों को ही लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई। मतलब x के कोफिशिएंट, y और कांस्टेंट टर्म्स ये सारी लेफ्ट हैंड साइड पर ही होनी चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने जो ध्यान में रखना है, इसमें 2312 रूल कहते हैं इसको। 2312 रूल मीन्स ये एक ट्रिक है इस मेथड को ध्यान में रखने के लिए। 2 3 1 2 इन ये प्लेस रिप्रेजेंट करते हैं x, y और कांस्टेंट टर्म्स की। जैसे ये कह सकते हो ये फर्स्ट प्लेस पे है, y वाले टर्म सेकंड प्लेस पे हैं और ये कांस्टेंट टर्म थर्ड प्लेस पे हो गई। 2 मीन्स पहले हम सेकंड प्लेस वाली टर्म्स लिखेंगे। सेकंड प्लेस में हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -3, सो 1 एंड -3। थर्ड प्लेस में थर्ड वाली टर्म्स, सो थर्ड टर्म में क्या है, -5 -4। 1 मीन्स फर्स्ट प्लेस वाली टर्म्स, x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 एंड 2। अगेन सेकंड मीन्स जो सेकंड प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे क्या है, +1 एंड -3। तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप जो आपने याद रखना है। क्या था वो, 2312 रूल, मतलब 2 3 1 2 जो प्लेस रिप्रेजेंट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो प्लेस की टर्म्स लिख देनी है। ये फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस और ये हो गया थर्ड प्लेस। इसके बाद जैसे कि इसका नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस के साइन लगाए हैं, मीन्स आप इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब भी क्रॉस लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, फिर इसको इसके साथ। वो करनी कैसे है, उसके लिए ये स्टेप एक और ध्यान में रखना है, x ओवर इज इक्वल टू y ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर। ये हमने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। x ओवर, x के ओवर में क्या आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये माइनस लगाना है, ये भी ध्यान में रखना है हमने। -3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही सिमिलरली इज इक्वल टू y ओवर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर इन -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 1 ओवर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों में हमने सेम स्टेप किया है, बीच में माइनस लगाया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले x ओवर में ये, y ओवर में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 1 ओवर में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या बनता है ये, 1 इंटू -4 -4 माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो फिर से वापस आएगा
5 इंटू 3 15, y ओवर -10 प्लस 4 एंड 1 ओवर -3 -2, x ओवर ये आ जाएगा -19, y ओवर -6 एंड दिस इज 1 ओवर -5. सो स्टूडेंट्स ये x ओवर समथिंग है, ये 1 ओवर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं. x ओवर -19 इज इक्वल टू 1 ओवर -5. -19 को शिफ्ट किया उधर तो ये बन जाएगा -19 ओवर -5. माइनस से माइनस कैंसिल, सो x कितना आ गया 19/5. फिर हम इन दोनों को लेंगे y बाय -6 और 1 ओवर -5 को x और y की टर्म निकालने के लिए. -6 को शिफ्ट किया, सो -6/-5 ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5. तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं. सो इसके हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा है कि सारी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, तो मैं इनको अरेंज करके लिख रही हूँ. 2y और 7 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. ये है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस. अब सॉल्व करते हैं. क्या था हमारा स्टेप यहाँ पर कि 2312 रूल लगाना है. 2312 क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 के नीचे हम लिखते हैं सेकेंड प्लेस वाली टर्म्स, मीन्स y के कोफिशिएंट्स, वो क्या है -5 -2. 3 के नीचे क्या लिखेंगे -4 -7. 1 ओवर क्या लिखेंगे 3 एंड 9. 2 ओवर 2 के प्लेस वाली टर्म्स -5 -2. फिर इनको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि इसका नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फिर x ओवर इज इक्वल टू वाई ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर. यही स्टेप हमने हर एक क्वेश्चन में करना है. x ओवर क्या आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. -5 को -7 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन लगाना है. -2 को -4 से मल्टीप्लाई. सिमिलरली y ओवर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 को 9 से मल्टीप्लाई, फिर -7 को 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 ओवर 3 को -2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, 9 को -5 से मल्टीप्लाई. तो ये आ जाएगा x ओवर 35 -8 इज इक्वल टू y ओवर -36 प्लस 21 एंड 1 ओवर -6 प्लस 45. तो ये हमारे पास x ओवर 27, y ओवर -15 एंड 1 ओवर 39. सो फिर से x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं हम. x ओवर 27, 1 ओवर 39, ये डिवाइड हो रही है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी. 27/39 दोनों ही 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं. 9 3 27 एंड 13 3 39. सो x आ गया हमारे पास 9/13. फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे. y ओवर -15 इज इक्वल टू 1 ओवर 39, मीन्स y इज इक्वल टू -15/39. फिर से ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं. 5 3 15 एंड 13 3 39. सो y इज इक्वल टू -5/13. सो x और y इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं. सो स्टूडेंट्स एक बार फिर से जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसमें आपने सबसे पहला स्टेप कि सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. राइट हैंड साइड सिर्फ 0 बचेगा. उसके बाद 2312 ये ध्यान में रखना है. 2 3 1 2 ये प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 2 में मतलब y के कोफिशिएंट्स आने चाहिए. 3 मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं थर्ड प्लेस पे बैठी हैं वो लिखेंगे. फर्स्ट में x के कोफिशिएंट और सेकंड में फिर से y के कोफिशिएंट. फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. किसके नीचे लिखनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x ओवर इज इक्वल टू वाई ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर. ये फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है. फिर x ओवर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y ओवर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 ओवर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस आएंगे. फिर सॉल्व करके x और लास्ट को इक्वेट करना है. फिर y और लास्ट को इक्वेट करके आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी.